गजा में हमास के जंगजों और इसराइली फौजियों के दरमियान जंग में शिद्दत आने लगी। रफा और शुमाली गजा पर चढ़ाई करने वाली इसराइली फौज की फलस्तीनी मुजाहमतकारों से शदीद झड़पें जारी हैं। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने ताज़ा हमलों में कई इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया, जिनमें मौजूद दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से रफा पर हमलावर इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो में देखा गया कि फलस्तीनी मुजाहमतकार इसराइली टैंकों के करीब मौजूद ज़ेरे ज़मीन सुरंग से निकले और टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब कर दी। वीडियो में मुजाहमतकारों को टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करने के बाद रॉकेट से टैंक का निशाना लेते हुए भी देखा गया। फलस्तीनी मुजाहमतकार इसराइली टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके सुरंग में वापस लौट गए। वीडियो में मुजाहमतकारों की जानिब से दीगर अहदाफ को निशाना बनाते हुए भी देखा गया। दूसरी जानिब हमास के जंगजों के हाथों इसराइली फौजियों की मुसलसल हलाकतों ने इसराइल को मुश्किल में डाल दिया। गजा समेत दीगर महासों पर इसराइल को फौजियों की शदीद कमी से मुतालिक इंकशाफ सामने आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा समेत दीगर महासों पर फलस्तीनी मुजाहमतकारों के खिलाफ जंग में इसराइली अफवाज को कई दहाइयों बाद बदतरीन हलाकतों का सामना और फौजियों की शदीद कमी के मसले से नबर्द आजमाई करना पड़ रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हुकूमत की जानिब से फौजियों की कमी से मसले से निपटने के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में शामिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू यहूदी फ़िरके हरदीम को फ़ौज में शामिल करने पर बासिद है। ताहम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के हरदीम फ़िरके के लोग इसराइली फ़ौज में शामिल होने से इनकारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने फ़ौजियों की कमी से मुतालिक मुतनाज़िब बिल पेश करने का फ़ैसला कर लिया, जिसके बाद इसराइली हुकूमत के मंसूबे ने क़दामत पसंद यहूदियों को एहतजाज पर मजबूर किया। क़दामत पसंद यहूदी हरदीम इसराइल की आबादी का 13% है। हरदीम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते हैं। क़दामत पसंद यहूदी फ़िरके हरदीम की आबादी अगले 10 साल में इसराइल की आबादी का 20% हो जाएगी। ये लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी के भी मुखालिफ है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि इसराइल के हर शहरी को कम अज़ कम 2 साल फ़ौजी ड्यूटी अंजाम देना होती है। इसराइली मर्द ख़वातीन को आम तौर पर 18 साल की उम्र में फ़ौज में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इसराइली मर्द 32 माह और ख़वातीन 24 माह की फ़ौजी ड्यूटी करते हैं। ताहम इसराइली हरदीम आबादी फ़ौज में शमूलियत से इनकार करती रही। क़दामत पसंद यहूदियों के फ़ौज में शमूलियत के इंसार से इसराइली मुतवस्सत और सेकुलर यहूदियों पर दिफा के लिए खिदमात अंजाम देने का दबाव बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के शुमाली गजा और रफ़ा में हमलों का सिलसिला भी जारी है। सहूनी फ़ौज के हमलों के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हो गए। सहूनी फ़ौज ने गजा शहर में शहरियों के मजमे पर भी मिसाइल बरसा दिए, जिससे कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इसराइल की सफाकाना हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 35,233 अफराद शहीद और 79,141 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शहीद और ज़ख्मियों में निस्फ़ से ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जबकि गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइल की बिला तफरीक वहशियाना बमबारी से शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है।